वो कहते हैं कि आप इलेक्शन कराओ, हम तैयार बैठे हैं 50 पार, 80 पार, 90 पार, तो फिर इलेक्शन ना करवाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, यही दिक्कत है। चुनाव से भाग रही है भाजपा, डरती है, और अब यूएलबी और पंचायत चुनाव से भी भाग गई है। और लेह हिल काउंसिल करगिल के चुनाव के बाद तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। हालांकि ये सवाल हमने उठाया था जब इन्होंने गलत प्रक्रिया शुरू की कि एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो इस प्रोसेस को शुरू कर गए, तो हमने पूछा वो 73rd 74th में लिखा है और 14 अक्टूबर से पहले पहले ये चुनाव संपन्न होने चाहिए थे। क्यों? 1 महीना पहले संपन्न होने, लेकिन अब वो भाग रहे हैं। भाजपा चुनाव असेंबली से भी भागी है, पार्लियामेंट एक जनरल इलेक्शन है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा कत्ल हो रहा है जमहूरियत का जम्मू कश्मीर में। ये हालात ठीक नहीं है। हालात आखिरी गोली बंद नहीं होगी और उस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन चुनाव उस तक टाला नहीं जा सकता। आप तो असेंबली और चुनाव की बात करते हैं, यूएलबी और पंचायत भी डेफर कर दिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हालात बहुत बेहतर हो गए, पिछली सरकारों को कोसते हैं। रविंदर जी हमारे साथ हैं। रविंदर जी, आप ही के एक हम नामी हैं जो भाजपा में है, जो कहते हैं आऊँ बैठे ना चिंता नहीं करनी, तो लोग चिंता करने से विवश हुई है। वो कहते हैं कि आप इलेक्शन कराओ, हम तैयार बैठे हैं 50 पार, 80 पार, 90 पार, तो फिर इलेक्शन ना करवाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, यही दिक्कत है। चुनाव से भाग रही है भाजपा, डरती है, और अब यूएलबी और पंचायत चुनाव से भी भाग गई है। और लेह हिल काउंसिल करगिल के चुनाव के बाद तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। हालांकि ये सवाल हमने उठाया था जब इन्होंने गलत प्रक्रिया शुरू की कि एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो इस प्रोसेस को शुरू कर गए, तो हमने पूछा वो 73rd 74th में लिखा है कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन करेगा। BR शर्मा जी इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठे हैं जो पंचायत का चुनाव करवाते हैं, उन्होंने पंचायत के लिए नोटिस निकाला, तो अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन के लिए जो है वो नोटिस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर निकाल रहे हैं। तो हमने उनको लिखा कि आपके पास इख्तियार नहीं है। हमने संविधान की 74th अमेंडमेंट, संविधान का जो है वो प्रावधान लिखे और उन्होंने मान लिया। दूसरा, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की बात 73rd 74 में थी, वो भी हमने लिखा कि ये क्यों नहीं। तो आप वो जागे हैं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं जागे? और 14 अक्टूबर से पहले पहले ये चुनाव संपन्न होने चाहिए थे। क्यों? 1 महीना पहले संपन्न होने, लेकिन अब वो भाग रहे हैं। भाजपा चुनाव असेंबली से भी भागी है, पार्लियामेंट एक जनरल इलेक्शन है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा कत्ल हो रहा है जमहूरियत का जम्मू कश्मीर में। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो गए तो स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। जब G20 की मीटिंग करवाते हैं सूरत हाल बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद G20 के वहाँ पर सूरत हाल देखिए जी अभी ऐसा है वैसा है। आखिरकार एक शब्द कुछ और बोलते हैं, दूसरी बात यह है कि हालात तो पहले से खराब हैं। आपने देखा 3 दिन में लगातार 3 वारदातें हुई। हमारे कर्नल, एक मेजर, DSP कई घंटों तक घायल होने के बाद वहाँ पड़े रहे। रजौरी पुंछ में वारदातें बढ़ गई हैं। हालात वाकई पहले से बदतर हैं, चाहे इंसिडेंट्स का नंबर कम हो, लेकिन उनकी तीव्रता ज़्यादा है। सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। लेकिन ये चुनौती अपनी जगह है। हर बार ये चुनौती के बीच में चुनाव हुए हैं। चुनाव टालने का ये बहाना नहीं हो सकता। ये हालात ठीक नहीं है। हालात आखिरी गोली बंद नहीं होगी और उस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन चुनाव उस तक टाला नहीं जा सकता। आप तो असेंबली और चुनाव की बात करते हैं, यूएलबी और पंचायत भी डेफर कर दिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हालात बहुत बेहतर हो गए, पिछली सरकारों को कोसते हैं, आंकड़े बताते हैं, जब चुनाव की बात आती है तो भाग जाते हैं। तो बताइए डर क्या खाता है? 90 में मिलिटेंसी पीक पे थी, चुनाव तब भी हुए, लेकिन अब चुनाव हुए जब हालात बहुत खराब थे, और उन लोगों ने MLA, MLC, असेंबली के मिनिस्टर मारे भी गए, लेकिन हमने देश के लिए मुकाबला किया और दुनिया को बताया कि 80% लोग जो है वो उन्होंने वोट डाला है, वो आतंकवादियों के साथ नहीं है। अगर देश में 70% वोट पड़ते, यहाँ 80% पड़ते थे। पाकिस्तान को नंगा किया, ये कहते हैं कि सारे कश्मीरी हमारे साथ हैं। आज आप चुनाव ना करवा के क्या संकेत देना चाहते हैं? हार से घबराते हैं। हालात हार से भी घबराते हैं, और इनको यही डर है कि हमें कुछ शून्य मिलेगा। कश्मीर में और बाकी जगह छोड़ो, जम्मू में भी इनका हाल ख़राब है, इसलिए इन्होंने सर्वे करवाया। अब यूएलबी, म्यूनसिपैलिटी और ये चुनाव भी टाल दिए। तो इसलिए हम बीजेपी से ये जवाब चाहते हैं कि चुनाव क्यों नहीं? अगर आपके मजबूत स्थिति
आपने कहा कि लोग बड़े खुश हैं, हमने लद्दाख को यूटी दे दी, जहाँ उनकी मांग पूरी की वहाँ आपको 2 सीटें मिल रही हैं, तो यहाँ आपने हमारी रियासत छीनी है। इनको पता है कि हम शून्य पे जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। और नेचुरली सी बात है, भाजपा की अगर बात करें बार बार कहती है देखिए हम चुनाव कराने को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, लेकिन आखिरकार फिर घबराहट किस बात की। यहाँ पर G20 मीटिंग भी हुई, हालात बिल्कुल सामान्य थे, और जब इलेक्शन के सवाल अपोजिशन पार्टी पूछने लगी कि आखिरकार इलेक्शन कब होंगे, तो ये कहा गया इस समय हालात सामान्य नहीं है, इसलिए इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। आज जनता सवाल पूछ रही है, उनका मौलिक अधिकार है वोट डालना, और बाकी पार्टी जो अपोजिशन बैठी है उनका भी अधिकार है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और इसी चीज़ को लेकर जो है लगातार कांग्रेस ने जो है वो सवाल उठा रही है। भाजपा ने कुछ देर पहले ब्लैक डे भी मनाया। अब देखना ये होगा कि चुनाव आने दिनों में जो है कब तक, आने वाले दिनों तक जो है वो होते हैं, और इस पर जम्मू कश्मीर की जनता तैयार बैठी है ये देखने के लिए कि क्या कुछ उन्हें फ़ायदे मिले हैं और क्या रिजल्ट वोट के तौर पर वो देंगे। देख लीजिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।